हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका पटवार एग्ज़ाम से संबंधित मेजर टेस्ट 2 आयोजित करवाया गया था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एकदम आपके सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार पटवार एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम राजस्थान जीके के सवाल डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। फिर उसके बाद हम पॉलिटी के सवाल, बाकी सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखिए दोस्तों। पहला सवाल यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, तो पहला सवाल देखिए, निम्न में से असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। मेटे शाह की दरगाह यहाँ पर झुंझुनू दी गई है दोस्तों, जो कि आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि मेटे शाह की दरगाह आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी गागरोन में स्थित है। तो आप ये याद रखिए, मेटे शाह की दरगाह काफ़ी बार एग्जाम में आती रहती है, तो ये आपकी गागरोन में हो जाएगी। नतमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, ये सही है। फूल सागर, नवल सागर ये आपके बूंदी में हो जाएंगे, और पांडुपोल अलवर में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। पहला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। पहला कथन है, अला जिलाबाई को BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 में प्रदान किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अला जिलाबाई जो है, इनको पद्मश्री से दोस्तों 1982 में सम्मानित किया गया था, और BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड इन्हें 1983 में दिया गया था। और दामोदर दास राठी जो है, इन्होंने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की शाखा की स्थापना की थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। दामोदर दास राठी का संबंध आपका जैसलमेर से हो जाएगा। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था, पोखरण जैसलमेर में, और 1921 में इन्होंने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 1 और 2 तो आपकी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का गठन किया। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का गठन जो है दोस्तों, ये आपके महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। राज सिंह और अजीत सिंह के मध्य आपका हुआ था। तो यहाँ पर आपका थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्ता को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 1, 2 और आपके 4 सही है। थर्ड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस रचना का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं है। तो ये सवाल काफ़ी बार मैंने आपको करवाया है। कौन सी रचना आपकी ऐसी है जिसका संबंध आपका अर्जुन लाल सेठी से नहीं है। तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीनों रचनाएं जो है ये आपकी अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध आपका जयपुर के क्रांतिकारी से हो जाएगा। तो ये जयपुर के रहने वाले थे आपके, तो जयपुर से संबंधित है अर्जुन लाल सेठी। इनके द्वारा वर्धमान आपकी जो विद्यालय था उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, मुनि सुवर्त नाथ को समर्पित स्वस्ति धाम जैन मंदिर जहाज मंदिर निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो जहाज मंदिर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये आपका किस जिले में अवस्थित है, तो ये आपका भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। जहाजपुर भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। तो जसनाथ जी से आपका कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। अभी ये सवाल आपका RSM-SSB एग्जाम या RPSC के द्वारा पूछा गया था, कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है। और जसनाथ जी से संबंधित 10 मिनट का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना। उसमें जसनाथ जी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है दोस्तों, क्योंकि जसनाथ जी का सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके बारे में एकदम डिटेल से आप पढ़ना, क्योंकि इनसे संबंधित स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर गोरखमालिया संबंधित है, बमलू संबंधित है, कत्रियासर संबंधित है, लेकिन पीपासर नागौर जो है दोस्तों ये इनसे संबंधित नहीं है, ये तो आपके जाम्बू जी से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। भूरीबाई अलग जो दिया गया है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो भूरीबाई अलग जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा सादरगढ़ उदयपुर। अगर बात की जाए पीर फखरुद्दीन, तो पीर फखरुद्दीन की आपकी दोस्तों मजार कहाँ पर हो जाएगी, तो गलियाकोट डूंगरपुर में हो जाएगी, माही नदी के किनारे। आचार्य परशुराम दिया गया है, तो इनका संबंध आपका सलेमाबाद अजमेर से हो जाएगा। और लालदास जी का संबंध आपका धौली धूप अलवर से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट है। भूरीबाई अलग आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध मेवाड़ से है। तो मेवाड़ आपको ऑप्शन में दिया जाता है और सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से मंदिर जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। तो जैसलमेर दुर्ग में आपके कौन कौन से मंदिर स्थित है। तो ऐसे कौन से मंदिर है जो आपके जैसलमेर दुर्ग में हो जाएंगे। तो ऋषभ देव जी का जैन मंदिर आपका जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर A और B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन C जो है आपका चंद्रिका देवी मंदिर, ये आपका जैसलमेर दुर्ग में स्थित नहीं है। अगला सवाल देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में
सोने या चांदी के तारों से किनारीदार या बेल बूटेदार पगड़ी जिसे कहा जाता था, तो इसे क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, बताइए। तो मध्यकालीन राजस्थान में सोने या चांदी के तारों से किनारीदार या बेल बूटेदार पगड़ी जिसे कहा जाता था, तो इसे क्या कहा जाता था, तो इसे मदील कहा जाता है। मदील की पगड़ी हो जाएगी आपकी। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो अजरक प्रिंट आपका कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, तो अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखी गई है, राम रंजाड़ भी लिखी गई है, छंदम्यूग भी लिखी गई है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपका राइट हो जाएगा। वीर सत्सई भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी आपकी दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। एक आपकी धातु रूपावली है, धातु रूपावली जो है दोस्तों ये भी आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ही लिखी गई है। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। तो रामगढ़ क्रेटर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये सीधा सा सवाल हो जाएगा आपका 12 में स्थित है। निम्न में से नाथूराम सोनी का संबंध किस हस्तकला से है? तो नाथूराम सोनी जो है दोस्तों इनका संबंध आपका किस हस्तकला से हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका संबंध आपका थेवा कला से हो जाएगा, प्रतापगढ़ से। ठीक है, तो नाथूराम सोनी का संबंध आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? थेवा कला से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से राजस्थान के लोकनाट्य का एक रूप है। तो राजस्थान के लोकनाट्य का एक रूप आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो स्वांग जो है ये एक प्रकार का लोकनाट्य आपका दोस्तों, जो कि आपका भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो ये आप याद रखेंगे। जानकीलाल भांड का संबंध आपका जो है वो स्वांग से हो जाएगा। ढूंढार के भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ढूंढार के भित्ति चित्र जो है दोस्तों ये आपके कहाँ पर मिलेंगे? आपको बेराट में मिलेंगे। अगला सवाल देखिए। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, रुकिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ढूंढार के भित्ति चित्र आपको कहाँ पर मिलेंगे? बेराट है, आमेर है, मौजमाबाद है, भावपुरा है। तो ये आपके कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? आमेर में भी मिल जाएंगे, बेराट में भी मिल जाएंगे, मौजमाबाद में भी मिल जाएंगे और भावपुरा में भी मिल जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी आपके ढूंढार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी का संबंध आपका किस कला से हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इनका संबंध आपका फट चित्रकला से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों और इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो ये कौन सा आपका दोस्तों वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौबत हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नौबत एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। अगला सवाल देखिए, किसके कथानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो स्त्रियों की सुंदरता की खान किसके द्वारा कहा गया है राजस्थानी चित्रशैली को? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सीटने राजस्थानी गीत है जो गाए जाते हैं। तो सीटने आपने सुना होगा दोस्तों, जो गालियाँ दी जाती है। तो सीटने जो होते हैं दोस्तों ये आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक विरह गीत है? तो यहाँ पर विरह गीत पूछा गया है दोस्तों। पति पत्नी से विरह हो जाती है, यानी पत्नी पत्नी से विरह हो जाता है, तो यहाँ पर विरह गीत होता है आपका। तो कुर्जा जो है दोस्तों ये आपका विरह गीत हो जाएगा। ठीक है, कुर्जा आपका यहाँ पर विरह गीत है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? झोरावा आपका जैसलमेर साइड का विरह गीत हो जाएगा। सुबटियो आपका मेवाड़ साइड में बोला जाता है दोस्तों, मेवाड़ साइड में गाया जाता है सुबटियो भील स्त्री के द्वारा। तो ये भी आपका विरह गीत है, लेकिन रसिया आपका विरह गीत नहीं है। देखो नाम से पता लग रहा है रसिया, तो इसमें आपका विरह गीत नहीं है। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य गेर में भाग लेते हैं। तो गेर नृत्य जो होता है ये काफ़ी बार मैंने आपको बताया, इसमें केवल आपके पुरुष भाग लेते हैं। अगर आपसे गीदड़ पूछा जाए तो गीदड़ में भी केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, तो गीदड़ हो गया, गेर हो गया, इसके अलावा आपका चंगू हो गया, तो इनमें आपके पुरुष लोग भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, जुनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा फाबू जी का व्यक्ति चित्र किस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो जुनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा फाबू जी का व्यक्ति चित्र किस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये आपका किस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा दोस्तों? अजमेर चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो चांद जो था यह इसके द्वारा फाबू जी का व्यक्तिगत चित्र बनाया गया है और यह आपका अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नृत्य आपका मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है? अग्नि, ढोल, बिंदोरी, गुडला। तो कौन सा क्षेत्र यहाँ पर आपका दोस्तों नृत्य आपका मेवाड़ क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है? तो बताइए। अग्नि आपका दोस्तों
जो है वो मारवाड़ का हो जाएगा, गुडला मारवाड़ का हो जाएगा, ढोल जो है ये भी आपका एक तरीके से मारवाड़ का हो जाएगा, जालोर साइड में होता है दोस्तों आपका ढोल नृत्य। तो यहाँ पर बिंदोरी जो है ये आपका हाड़ौती क्षेत्र का है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। बांगड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी, गोडवाड़ी आदि उपबोलियाँ हैं। तो बागड़ी आपसे पूछी जाए, चाहे खेराड़ी पूछी जाए, मेवाड़ी है, गोडवाड़ी है, ये किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी भैया? मारवाड़ी की हो जाएगी। ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। सूरज प्रकाश कर्णिदान यहाँ पर दिया गया है, गुणभाषा कवि नरोत्तम दिया गया है, राजरूपक वीरभाण है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सूरज प्रकाश कर्णिदान बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजरूपक वीरभाण के द्वारा लिखी गई है और पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर कवि नरोत्तम वाली जो है ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कवि कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दुहा में किस रस की प्रधानता है? तो कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुहा लिखी गई है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिए, ढोला मारूरा दुहा किसके द्वारा लिखी गई है? कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, ढोला मारूरा वात अगर आपसे पूछी जाए तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? वात अगर आपसे पूछी जाए तो कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है, वो भी आप याद रखिए। कुशाल चंद्र के द्वारा ढोला मारूरा वात लिखी गई है और ढोला मारूरा दुहा आपकी कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर बताइए इसमें किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तो नाना साहब का झालरा चाहे इब्राहिम का झालरा अगर आपसे पूछा जाए तो तारागढ़ अजमेर आपको आंसर करना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे अभी मैंने बताया था दोस्तों तूरजी का झालरा पूछा जाए, तूरजी का झालरा जो है वो कहाँ पर था आपका? तो तूरजी का झालरा जो था वो आपका जोधपुर में हो जाएगा, वो भी आप याद रखिए। तूरजी का झालरा पूछा जाए तो जोधपुर करना है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा पूछा जाए तो तारागढ़ अजमेर करना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वो लोक देवता जो किसी भी प्रकार से गौ रक्षा के प्रकरण से संबंधित नहीं है, यानी गौ रक्षा से संबंधित आपके कौन से लोक देवता नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो तेजाजी जो है यानी राजस्थान के वह लोक देवता जो किसी भी प्रकार से गौ रक्षा के प्रकरण से संबंधित नहीं है, यानी गौ रक्षा के प्रकरण से कौन से आपके संबंधित नहीं हैं? तेजाजी यहाँ पर दिए गए हैं, बिग्गा जी दिए गए हैं, रामदेव जी दिए गए हैं और मेहाजी मांगलिया दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिग्गा जी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 2। ठीक है, हालांकि आंसर की में इसका राइट आंसर रामदेव जी दिया गया है। ठीक है, फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आंसर की में जो इसका आंसर माना है इन्होंने कलाम अकेडमी ने वो रामदेव जी माना है और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिग्गा जी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक आप खुद से भी कर लेना। मुझे जहाँ तक पता है इसका आंसर बिग्गा जी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, रुंडेला चित्तौड़गढ़ किस लोक देवता का आदि स्थान है? तो रुंडेला चित्तौड़गढ़ जो है ये किस लोक देवता का आदि स्थान हो जाएगा? तो वीर कल्ला जी का आदि स्थान आपका रुंडेला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला आपका कहाँ पर लगता है? बूंदी। तो ये तो गलत हो गया आपका, गोमती सागर तो आपका झालावाड़ में हो जाएगा। रामदेव पशु मेला आपका पोखरण दिया गया है, तो रामदेव पशु मेला क्या आपको पोखरण में लगता है दोस्तों? कहाँ पर लगता है? तो ये पोखरण में नहीं लगता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, शिवरात्रि पशु मेला करौली दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवरात्रि पशु मेला आपका करौली में लगता है। तेजाजी पशु मेला आपका दोस्तों नागौर में लगता है, परबतसर नागौर में। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पनेर नहीं होगा, परबतसर नागौर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कजली तीज त्योहार के संबंध में सही कथन है। इससे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज के रूप में भी मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह त्यौहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस दिन जयपुर में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है। तो ये जयपुर में नहीं निकाली जाती है, ये बूंदी में निकाली जाती है। ठीक है, कजली तीज का त्यौहार आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस दिन आपकी दोस्तों बूंदी में भव्य सवारी निकाली जाती है। जयपुर में जो आपकी भव्य सवारी निकाली जाती है वो छोटी तीज यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को निकाली जाती है। तो वो बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 1 और 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैनों का त्यौहार नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका एक जैनों का त्यौहार नहीं है दोस्तों? तो बताइए कौन सा आपका जैनों का त्यौहार नहीं है? सुगंध दशमी आपका जैनियों का हो जाएगा, पर्यूषण पर्व हो जाएगा, रोड तीज हो जाएगा। चेटीचंड जो है दोस्तों ये आपका जैनियों का त्यौहार नहीं है। चेटीचंड किन का हो जाएगा दोस्तों? तो बताइए, सिंधियों का हो जाएगा आपका चेटीचंड। 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखिए, वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो मल्यगिरी पद्धति जो होती है दोस्तों, इसमें किस रंग की प्रधानता होती है? ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया, यहाँ पर भूरे रंग की प्रधानता होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको टेलीग्राम पर भी रेगुलर बेसिस पर करवाए जाते हैं दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कम से कम डेली 30 से 40 सवाल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका कंगन, नौगरी, गजरा और नेवरी दिया गया है, ये गलत सुमेलित है, क्योंकि कंगन आपका हाथ का हो जाएगा, नौगरी भी आपका हाथ का है, गजरा भी हाथ का है, लेकिन नेवरी आपका पाँव का हो जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सही है, अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना, झेला, ये कान के हो जाएंगे आपके, ठीक है। तिमणिया, तुलसी, बजट्टी, हाल रो, ये गले के हो जाएंगे। इसके अलावा लंगर, पायल, नुपुर, झांझर, ये आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मरु मेला आपका जैसलमेर में हो जाएगा। कपिलधारा मेला आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? 12 में मनाया जाता है आपका कपिलधारा का मेला। भरतरी मेला आपका अलवर का हो जाएगा। रामदेव जी का मेला आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुकिए, रामदेव जी का मेला यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन चेक करते हैं हम। मरु मेला यहाँ पर जैसलमेर, ए में आपका 2 हो जाएगा। कपिलधारा मेला की बात की जाए तो 1 हो जाएगा। भरतरी का मेला 3 हो जाएगा। और रामदेव जी का मेला, यानी कि यहाँ पर 2 बार 2 दिया गया है, तो रामदेव जी का मेला भी आपका जैसलमेर हो जाएगा, रोनेचा जैसलमेर में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है सूची 2 में, जैसलमेर को 2 बार सेलेक्ट करना है दोस्तों। एक मरु मेला आपका जैसलमेर में लगता है और रामदेव जी का मेला भी जैसलमेर में लगता है। अगला सवाल देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्यौहार चैत्र माह में नहीं मनाया जाता है? तो चैत्र माह में आपका कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? तो रामनवमी आपकी चैत्र महीने में आती है, हनुमान जयंती चैत्र महीने में आती है, गुडला आपका चैत्र महीने में आता है। गुडला के लिए आप ध्यान रखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की दोस्तों अष्टमी, ठीक है। पीपल पूर्णिमा जो है यह आपकी चैत्र माह में नहीं मनाई जाती, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं। तो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र आपके कौन कौन से हो जाएंगे? कटकी, नांदना, कपटा या कच्छाबू। तो कौन कौन से वस्त्र जो है दोस्तों ये आपके महिलाओं के वस्त्र हैं, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। तो कटकी जो है ये महिलाओं का हो जाएगा आदिवासी, नांदना आदिवासी महिलाओं का हो जाएगा, और कच्छाबू भी आदिवासी महिलाओं का हो जाएगा। कपटा जो है ये आदिवासी महिलाओं का नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है? तो प्रकृति की और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है, तो ये ऐसा कौन सा त्यौहार है? आपका तीज का त्यौहार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है आपका। जूना महल कहाँ पर हो जाएगा? आपका डूंगरपुर में हो जाएगा। रेशमा महल आपका सीकर में हो जाएगा। जोगी महल जो है दोस्तों ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में आपकी। जोगी महल पूछा जाए था, सुपारी महल पूछा जाए। जोगी, सुपारी और 32 खंभों की आपकी जो छतरी है, जो कि हमीर के द्वारा बनवाई गई थी, जयद्रथ सिंह ने 32 साल तक शासन किया था उसके लिए, तो वो भी आपकी सवाई माधोपुर में हो जाएगी। किशोरी महल आपका बूंदी में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? सिवाना दुर्ग को कुम्भट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है, गागरन को धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है, और जैसलमेर दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही नहीं है, क्योंकि उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से दोस्तों आपके भटनेर दुर्ग को जाना जाता है। कौन से दुर्ग को? भटनेर दुर्ग जो है आपका हनुमानगढ़ में, उसको दोस्तों आपके उत्तर भड़ किवाड़ के रूप से जाना जाता है। तो सिवाना कुम्भट सही है, मेहरानगढ़ मयूरध्वज सही है, और गागरोन को धूलरगढ़ या डोडगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि डोडगढ़ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि डोड 700 के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जो आपका दोस्तों स्वास्थ्य सूचकांक है वो आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला कथन है, राजस्थान इस सूचकांक की फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित रहा। तो फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित रहा राजस्थान, ये यहाँ पर दिया गया है। तो क्या ये बात आपकी सही है दोस्तों? तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इस सूचकांक में ओडिशा देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान इस रैंक में 12वें स्थान पर आता दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 1 और 3 यहाँ पर सही है। 12वां स्थान रहा था राजस्थान का, वो भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा यहाँ पर नंबर 1 पर रहा था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किन 2 शहरों को अपनी वेटलैंड सिटी की सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये किसे सम्मिलित किया गया है? ये तो आपको पता होगा दोस्तों, किसे सम्मिलित किया गया?
वेटलैंड की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये उदयपुर और इंदौर को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो वेटलैंड सिटी की सूची में दोस्तों आपके उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया था। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसरो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी नारायणन को दोस्तों आपके इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह आपके हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, मनु भाकर आपकी निशानेबाजी से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रवीण कुमार जो है ये आपके दोस्तों एथलेटिक्स है, बैडमिंटन नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वो है, तो ये कौन सी आपकी दोस्तों मिसाइल हो जाएगी? भागवास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसका हाल ही में आपका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात दोस्तों आपकी बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, यह योजना 4 वर्ष की अवधि या 5 लाख करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी जारी होने तक प्रभावी रहेगी। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों, यानी पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो गया, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। यह सप्ताह 11 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा किया गया। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यह सप्ताह 11 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा किया गया और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन है। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये तीसरा संस्करण जो हुआ है आपका, ये कहाँ पर हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका बीकानेर राजस्थान में हुआ है। ठीक है, भारत और मिस्र का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों साइक्लोन, तो आप ये भी याद रखिए साइक्लोन जो है वो किस किस का हो जाएगा दोस्तों आपका? तो बीकानेर और राजस्थान का हो जाएगा। तो मतलब बीकानेर में आयोजित हुआ, भारत और मिस्र का हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई। इन खेलों में सेना को सर्वाधिक पदक जीतने के कारण राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। तीसरा कथन है, इन खेलों में राजस्थान कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। तो कौन सा यहाँ पर आपका दोस्तों सही हो जाएगा? तो इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के द्वारा की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, इसके अलावा इन खेलों में सेना को सर्वाधिक पदक जीतने के कारण राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तीसरी बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, फरवरी 2025 तक भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य आपका दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है और ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिए। जो शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए वो क्या कहलाता है? तो जो शब्द दोस्तों समासयुक्त होकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए वो आपका क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दो शब्द है दोस्तों वो मिल रहे हैं, मिलने के बाद वो कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, तीसरा अर्थ उनका निकल रहा है। तो अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो उसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं। तो कम या नफा तुला यानी कम खर्च करता है तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? मितव्ययी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितव्ययी कहा जाता है। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका संक्रामक रोग हो जाएगा जो कि छूने मात्र से फैलता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो। तो जिसका काम सिद्ध हो चुका हो कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक, जो कम बोलता हो मिष्टभाषी। तो यहाँ पर आपका कौन सा दोस्तों असंगत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका दोस्तों असंगत है। बाकी 1, 2, 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो कृतार्थ कहलाएगा, किए हुए उपकार को जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और जो इस लोक से अलग हो उसे अलौकिक कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? दीधा, वाहनी, जुलूस और स्वावलंबन यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा दोस्तों? तो जुलूस यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है,
ज में आपकी छोटी ऊ की मात्रा आती है, फिर ल में बड़ी ऊ की आ जाती है, तो जुलूस आपका होता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो आपका विपन्नावस्था दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों। एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पर शुद्धिकरण बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। कवित्री भी सही दिया गया है, दंपति यहाँ पर सही दिया है। कवित्री काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिए इसे। दंपति में बड़ी ई की मात्रा आती है आपकी लास्ट में, और यहाँ पर शुद्धिकरण बिल्कुल सही दिया गया है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर विद्वान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका। कालचक्र के पहिए से कौन बचा है, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, इतना आलस्य ठीक नहीं है। तो यही आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। तो ये आपका दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। प्रातःकाल घूमना चाहिए, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, वह अपने बल पर जीता है, लेकिन समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, यह आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। तो सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, रीति के विपरीत कार्य करना। तो रीति से विपरीत कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहाना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, होंठ तक न हिलाना। तो होंठ तक न हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मुख से शब्द न निकलना। खून सफ़ेद होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो खून सफ़ेद न होना मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, अधिक डर जाना जो है वो आपका खून सफ़ेद होना हो जाएगा। टका सा जवाब देना। तो टका सा जवाब देना मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो टका सा जवाब देना मुहावरे का भावार्थ आपका क्या हो जाएगा, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, ठीक है। स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, टका सा जवाब देना। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं। तो अपादान तत्पुरुष समास के आपके कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, विद्याहीन और आशातीत हो जाएगा दोस्तों, ये आपके अपादान तत्पुरुष समास के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सामासिक पद सही नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। भय से आक्रांत, भयाक्रांत, 4 मास का समाहार, चतुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह से इतर, विवाहेतर। यहाँ पर 4 मास का समाहार गलत दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों यहाँ पर जो दोनों जो है वो आधे आते हैं, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। सुसूरसा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अतएव भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, अधिशासी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सारे सवाल आपको नहीं करवा रहा हूँ, तो एक और वीडियो में वो जो आगे के सवाल है आपके और रीजनिंग के सवाल है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।